Hello students, welcome to another video in Basics of Python Programming for Pharmaceutical Science। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेशन टेक्निक की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट आर बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग आप लोग जानते हैं क्या होता है। एनी डाटा टाइप, कोई भी ऐसा डाटा है जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, और उस स्ट्रिंग में हम लोग कौन कौन से ऑपरेशन और कैसे कैसे मैनिपुलेशन टेक्निक्स यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग क्या होता है। इन पाइथन स्ट्रिंग इज अ कॉन्टेगुअस सीक्वेंस ऑफ यूनिक कोड कैरेक्टर रैप्ड इनसाइड द सिंगल कोट। कोई भी सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट कोट्स का यूज करके अगर हम कोई भी ऐसा डाटा इंटर करते हैं हम अपने प्रोग्राम में, तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है। ओके, हम लोग यूजुअली तो ऐसे डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिंगल कोट और जैसे ट्रिपल कोट का इस्तेमाल कब करेंगे और डबल कोट का इस्तेमाल कब करना अप्रोप्रिएट रहेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर इस पे ध्यान दे देते हैं। लाइक अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है पाइथन में, आई एम लर्निंग पाइथन। ओके, लेट सपोज आई वांट टू राइट आई एम लर्निंग पाइथन। ओके, तो आई के बाद मुझे यहाँ पर एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देना पड़ा है, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोड अगर मुझे लिखना है और अगर मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज कर लूंगा, ठीक है, ऐसे यहाँ से यहाँ तक, अगर लेट सपोज मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर लाइक टेक्स्ट नाम के एक वेरिएबल के अंदर इसको रख दूं, ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो फिर जो पाइथन है वो बस आई को ही रीड करेगा। उसे लगेगा कि हमारा प्रोग्राम बस आई तक ही शुरू है और यहीं पर खत्म है, वो लास्ट तक यहाँ वाले इस वाले पॉइंट तक नहीं जाएगा। सॉरी, यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दी। हाँ, तो यहाँ इस पॉइंट तक वो नहीं जाएगा, वो बस आई तक ही रीड कर पाएगा। तो इसीलिए हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमास को लगाते हैं। बट डबल इन्वर्टेड कॉमास को कब नहीं लगाएंगे, लाइक अगर मैं कोई स्पीच लिख रहा हूँ, लेट सपोज टीचर सेज टुडे यू आर लेट। लाइक इस टाइप का कोई सेंटेंस लिखना हो तो ये तो पहले से ही डबल इन्वर्टेड कॉमास में है, तो इस जगह पर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को दर्शाने के लिए। ओके, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं और ट्रिपल कोट्स का भी यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कोट्स का यूज हम लोग मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए करते हैं, लाइक पैराग्राफ एंड ऑल। पैराग्राफ या मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं। डबल कोट्स का यूज हम लोग तब कर सकते हैं जब हमारे स्ट्रिंग में या जो भी हम डाटा इंटर करने वाले हैं उसमें पहले से ही डबल कोट्स हो तब। और अगर जिस डाटा में पहले से ही सिंगल कोट्स होगा तो वहां पर हम लोग यूजुअली डबल कोट्स का यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग स्ट्रिंग में सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स का यूज कब करेंगे, ठीक है। ट्रिपल कोट्स आर यूनिकली यूटिलाइज्ड टू डिक्लेयरिंग अ मल्टीपल लाइंस इन स्ट्रिंग। मैंने अभी बताया कि मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए, लाइक पैराग्राफ वगैरह को लिखने के लिए हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। और इम्बेडिंग अ इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, इनलाइन डॉक्यूमेंटेशन या डॉक स्ट्रिंग्स को लिखते समय हम लोग ट्रिपल कोट्स का यूज कर सकते हैं। डॉक स्ट्रिंग क्या होता है, इस वीडियो में हम ये चीज आगे जान लेंगे। अदरवाइज हम लोग इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, उसमें इसको आपको क्लियर करा देंगे कि डॉक स्ट्रिंग्स का किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है इम्यूटेबिलिटी। हमारे स्ट्रिंग्स की क्वालिटी है कि वो एक इम्यूटेबल स्ट्रिंग होता है। इम्यूटेबिलिटी एक एक तरह का ऐसा फैंसी वर्ड है जिसका मतलब है अनचेंजेबल। ओके, इसका मतलब होता है अनचेंजेबल, ऐसा कुछ जो चेंज ना हो पाए। ओके, तो वेट, मैं इसको थोड़ा सा थिन कर लेता हूँ। सो इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है अनचेंजेबल। नाउ दिया है स्ट्रिंग बिलोंग टू पाइथन इम्यूटेबल कोर डाटा टाइप। कोई भी स्ट्रिंग जो होता है पाइथन में वो इम्यूटेबल होता है, उसमें हम लोग कोई भी चेंज नहीं कर सकते। वंस अलॉटेड इन अ मेमोरी, अगर हम लोग कुछ भी मेमोरी में लिख देते हैं, allocated in the memory, individual elements and character cannot be modified। अगर हम लोग उसमें कुछ भी लिख देते हैं और वो हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाता है तो हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अपडेट एंड ओवरराइट, ना हम उसको अपडेट कर सकते हैं ना उस प्लेस पे कुछ और ओवरराइट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो पाइथन हमें अपने आप ही एक नया स्ट्रिंग बनाने के लिए सजेस्ट करेगा। एनी मैनिपुलेशन रिटर्न्स अ न्यूली एलोकेटेड स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। और अगर हम ऐसा कुछ भी मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे तो उस
पाइथन हमें कहेगा कि आप नया स्ट्रिंग बना लीजिए, इसमें मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। ऑर्डर्ड सीक्वेंस, पाइथन में अगर कोई भी स्ट्रिंग हम इंटर करते हैं तो वो एक सीक्वेंस मैनर में, एक ऑर्डर में अरेंज होता है, ठीक है। और जिसमें कुछ इंडेक्स नंबर्स होते हैं। इंडेक्स नंबर्स को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो भी स्ट्रिंग हम लोग अगर उसमें एंटर कर रहे हैं तो वो स्ट्रिंग एक्चुअली में एक नंबरिंग के जरिए पाइथन में स्टोर होती है, और पाइथन में हर एक डाटा स्ट्रिंग में इंटर डाटा का एक एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। इस चीज को हम इस वीडियो में और आगे तक देखने वाले हैं, ठीक है। तो इम्यूटेबिलिटी आप समझिए कि ऐसा कुछ भी, जो भी स्ट्रिंग हम लोग पाइथन में यूज करेंगे उसे हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते। और ऑर्डर्ड सीक्वेंस का मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं वो एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में पाइथन के अंदर प्लेस्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल कोर ऑपरेशन। कुछ कोर ऑपरेशन है जिनको हम परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर, लाइक कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं हम लोग, रिपीटेशन कर सकते हैं, मेंबरशिप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कॉन्केटिनेशन एक सिंपल वर्ड है जो हम लोग स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हैं अपने ऑपरेशन में, जिसका मतलब है किसी भी डाटा टाइप को ऐड करना। ओके, तो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप्स को भी आसानी से ऐड कर सकते हैं यूजिंग दिस प्लस सिंबल। इस प्लस सिंबल का यूज करके हम किसी भी डाटा टाइप को ऐड कर सकते हैं। रिपीटेशन, और पाइथन में हम लोग इस स्टार मार्क का यूज करके, स्टार सिंबल का यूज करके किसी भी स्ट्रिंग डाटा टाइप को मल्टीपल टाइम्स आउटपुट में प्रिंट कर सकते हैं। मेंबरशिप वेरिफिकेशन से हम ये पता कर सकते हैं कि जो भी वर्ड हम अपने टेक्स्ट में खोज रहे हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वहाँ पर इन यूज करेंगे, और नहीं अवेलेबल है, चेक करना है, तो हम नॉट इन का यूज करेंगे। और अगर अवेलेबल होगा तो वो हमें ट्रू या फॉल्स में, यानी कि इसका जो आउटपुट आएगा वो हमें ट्रू या फॉल्स में आएगा। ओके, ये ट्रू या फॉल्स में हमें उसका आउटपुट आएगा। चलिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। सबसे पहले है कॉन्कैटिनेशन। यहाँ पर एक मैंने वेरिएबल लिया है फर्स्ट नेम, और उसमें एक नेम लिया है एलन, ओके, और एक लास्ट नेम है जिसमें लिखा है टरिंग। ओके, एलन एंड टरिंग, और मैं चाहता हूँ इसको कॉन्कैटिनेट करना, ऐड करना। तो यहाँ पर एक फुल नेम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, और जिसमें मैंने इसको प्लस सिंबल से ऐड कर दिया है फर्स्ट और लास्ट नेम को। और बीच में हमने ये जो यूज किया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये है स्पेस। अगर मैं इसको स्पेस नहीं दूंगा तो हमारा कुछ ऐसा आउटपुट आ जाएगा, और यहाँ पर स्पेस नहीं आएगा। तो इसीलिए कॉन्कैटिनेट करते समय स्पेस भी देना ज़रूरी होता है, ताकि हमारा जो वर्ड है वो क्लियरली हम रीडेबल हो पाए किसी भी यूज़र के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट अगर हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, एलन और फिर टर्निंग। यहाँ बीच में स्पेस आ जाएगा क्योंकि कॉन्कैटिनेट करते समय हमने यहाँ पर स्पेस यूज़ किया है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि कोई भी वर्ड मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो तो हम उसको सिंपली इस मल्टीप्लिकेशन फंक्शन का यूज करके, ऑपरेशन का यूज करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है एको, और उसमें एक स्ट्रिंग लिखा है बाय, और उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3 से तो हमारा आउटपुट आएगा बाय बाय बाय। ओके, 3 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि मैंने आप लोग को बताया था कि किसी भी सिमिलर डाटा टाइप को ही हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपके मन में ऐसा डाउट होगा कि सर स्ट्रिंग में हम अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी एक इंटीजर का, क्योंकि फर्स्ट में तो आपको डाउट नहीं होगा, आई नो, क्योंकि एलन भी एक स्ट्रिंग है और टरिंग भी एक स्ट्रिंग है। ओके, टरिंग भी एक स्ट्रिंग है, और इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया है कि हम लोग सिंपल डाटा, सॉरी, सेम डाटा टाइप को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। जो ये सेम डाटा टाइप है ये भी एक स्ट्रिंग है और ये भी एक स्ट्रिंग है, तो हम इसको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। बट हम लोग डिफरेंट डाटा टाइप पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा मैंने आप लोग को बताया था। बट यहाँ पर बाय एक स्ट्रिंग है और 3 एक इंटीजर है, और आपके मन में ऐसा डाउट आएगा कि सर आपने तो बताया था कि इसमें मल्टीप्लिकेशन, हम कोई भी ऑपरेशन डिफरेंट डाटा टाइप पे परफॉर्म नहीं कर सकते, सो यहाँ पर एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग कैसे यहाँ पर आउटपुट हमें प्रोवाइड कर रहा है, एरर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर ये होगा कि पाइथन में अ, एक इनबिल्ट फीचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओके, और इस ओवरलोडिंग फीचर से पाइथन ये बस मल्टीप्लिकेशन का ही फंक्शन स्ट्रिंग का इंटीजर के साथ कराने के लिए कैपेबल होता है। बट अगर मैं स्ट्रिंग में कोई इंटीजर ऐड करना चाहूँगा तो यहाँ पर एरर आ जाएगा, ठीक है। या फिर किसी स्ट्रिंग में हम कोई फ्लोट ऐड कराना चाहेंगे तो भी एरर आ जाएगा। ओके, तो हम कोई और फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, इवन मैं किसी स्ट्रिंग में कोई मल्टीप्लिकेशन फ्लोट का नहीं करा सकता तो भी एरर आ जाएगा,
ठीक है। एरर बस स्ट्रिंग और इंटीजर को करते समय नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग का, कि अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग में मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं किसी इंटीजर के साथ, तो इवन दाउ इट इज़ अ डिफरेंट डाटा टाइप, ऐसा होते हुए भी कि ये एक डिफरेंट डाटा टाइप है, हमारा आउटपुट हमें मिल जाएगा। ओके। नेक्स्ट है मेंबरशिप वेरिफिकेशन। लाइक एक मैसेज वेरिएबल है और उसके अंदर हम ऐसा लिख दे रहे हैं, एक मैसेज वेलकम टू पाइथन। ओके। और अगर मैं प्रिंट को ऐसा फंक्शन दे रहा हूँ इन और नॉट इन वाला, अगर मैं इन में पूछ रहा हूँ कि क्या पाइथन मैसेज नाम के वेरिएबल के अंदर प्रेजेंट है, तो पाइथन मुझे उसका आंसर कहेगा यस ट्रू, कि जो मैसेज नाम का वेरिएबल है उसके अंदर पाइथन प्रेजेंट है। ठीक है। और मैं अगर पूछूं कि क्या जावा नहीं प्रेजेंट है, तो इसका आंसर भी ट्रू है, यस जावा ऊपर मैसेज नाम के वेरिएबल में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से पाइथन के हम फंडामेंटल कोर ऑपरेशन को कॉन्कैटिनेशन, रिपीटिशन और मेंबरशिप वेरिफिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करने के लिए मैंने फर्स्ट नेम लिखा है हरीश और लास्ट नेम लिखा है शर्मा, और मैंने एक फुल नेम का वेरिएबल बनाया है जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्कैटिनेट करेंगे और प्रिंट करके देखेंगे फुल नेम क्या आ रहा है। रिपीटेशन के लिए मैंने एक वेरिएबल लिया है चीयर्स, चीयर, जिसमें मैंने एक मैसेज दिया है गो। आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने गो के बाद जो कोट्स लगाए हैं उसमें थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मैंने छोड़ा है। ठीक है। ये स्पेस छोड़ना ज़रूरी है, अदरवाइज जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसमें ये सारे जो स्ट्रिंग्स हैं वो विदाउट स्पेस ऐड होकर आ जाएंगे। इसीलिए इस छोटे से भी पॉइंट को हम लोग नोटिस करेंगे कि हमें कोट्स लगाते समय थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। नेक्स्ट है, फिर मैंने एक और वेरिएबल बनाया है फुल चेयर, जिसमें मैंने इस चेयर को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। ओके। और इसको फिर मैं आउटपुट देख लूंगा। एक मैसेज दिया है आर यू ओके, और फिर मैं इन फंक्शन का यूज करके ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या ऊपर वाले मैसेज में ओके वर्ड अवेलेबल है, ओके स्ट्रिंग अवेलेबल है। तो ये हमें ट्रू में रिपीट हमारा आंसर देगा। और मैं अगर ये पता करूं कि क्या ऊपर हमारा जो मैसेज लिखा हुआ है उसमें येस स्ट्रिंग अवेलेबल है, तो नॉट इन द मैसेज, तो हाँ यहाँ पर येस नहीं है, तो इसका भी आंसर हमें ट्रू ही रिटर्न होगा। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो डिजायर्ड हमारे आउटपुट हमें मिल रहा है। यहाँ पर हरीश और शर्मा के बीच में, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते समय, कॉन्कैटिनेट करते समय मैंने स्पेस लगाया है तो स्पेस आया है। और अगर यदि हम स्पेस नहीं लगाएंगे, बाई चांस अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं लगा रहा हूँ, ओके, और कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, तो फिर यहाँ पर कुछ ऐसा आपको आउटपुट शो होगा, हरीश और शर्मा के बीच में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है। तो हमारा स्पेस लगाना भी ज़रूरी है ताकि हमारा आउटपुट जो है वो हमें रीडेबल फॉर्मेट में मिले और बेटर फॉर्मेट में मिले। ओके। और यहाँ पर गो एक स्ट्रिंग है जिसका 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, और जो कि पाइथन का इनबिल्ट फंक्शन है, जिससे पाइथन किसी भी स्ट्रिंग और इंटीजर को मल्टीप्लाई करके हमें हमारा आउटपुट प्रोवाइड करा देता है। ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है स्ट्रिंग इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग लेआउट। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी डाटा टाइप हम, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग हम इंटर करते हैं पाइथन में अपने प्रोग्रामिंग में, तो पाइथन में जो भी हम, लेट सपोज मैं अगर एक टेक्स्ट इंटर कर रहा हूँ, लाइक डाटा इक्वल्स टू एप्पल। ओके। और एप्पल मैं एक स्ट्रिंग बना दे रहा हूँ, तो ये जो स्ट्रिंग है पाइथन इसको एक इंडेक्सिंग दे देता है, इसको एक नंबर दे देता है। बिल्कुल उसी तरह इसको समझिए, लाइक अगर आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रेन में आपका एक फिक्स सीट नंबर होगा। ठीक है। और ट्रेन में हर एक पैसेंजर का एक फिक्स सीट नंबर होता है जितने भी पैसेंजर ट्रेन में इंटर कर रहे हैं। ओके। तो पाइथन भी कुछ इसी तरह से वर्क करता है। तो लेट सपोज एप्पल में जितने भी वर्ड्स हैं, APPLE एप्पल, ये सारे वर्ड्स, ये सारे अल्फाबेट्स एक एक नंबर पाइथन में होल्ड करते हैं, एक एक पोजीशन होल्ड करते हैं। और जब भी हम चाहें तो किसी भी नंबर का सीट नंबर पता कर सकते हैं या इंडेक्स नंबर पता कर सकते हैं कि वो कौन से पोजीशन पे है। ठीक है। लाइक पाइथन रीड करते समय फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पाइथन रीड करते समय 0 से स्टार्ट करेगा, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो इस तरह से वो इंडेक्सिंग करेगा, और अगर राइट टू लेफ्ट रीडिंग कर रहा है तो वो माइनस से स्टार्ट करेगा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से पाइथन रीड करता है। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग हम इंटर कर रहे हैं पाइथन के अंदर, पाइथन उसको एक नंबरिंग दे देता है, उसी को हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं। फॉरवर्ड में 0 से स्टार्ट करता है
और बैकवर्ड में -1 से स्टार्ट करता है। ओके, दैट मीन्स कि अगर लेफ्ट से राइट कर रहा है तो 0 से स्टार्ट करेगा, और राइट से लेफ्ट कर रहा है तो -1 से पाइथन नंबरिंग स्टार्ट करेगा। सिमिलरली एडवांस स्लाइसिंग मैकेनिक्स, स्लाइसिंग क्या होता है कि अगर जो भी हमारा इंडेक्सिंग डाटा डाटा इंटर्ड है, उस डाटा में हम किसी पर्टिकुलर पीस को अपने प्रोग्राम में शो ऑफ करना चाहते हैं, अगर दिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो आउटपुट में हम अपने पर्टिकुलर सेगमेंट को भी दिखा सकते हैं, बस इस बेसिक से स्टार्ट और स्टॉप, यहाँ पर हाँ, स्टार्ट और स्टॉप फंक्शन का यूज करके। ओके, तो स्टार्ट करेंगे तो इंडेक्स बाउंड्री वेयर द स्लाइसिंग इंडिकेट इंक्लूसिव, अगर स्टार्ट करेंगे तो जो भी हम बाउंड्रीज देंगे उन बाउंड्रीज से लेके और जहां तक का डाटा इंटर करना चाहते हैं वो डाटा बाय डिफॉल्ट तो ये 0 से हमें दिखाता है, ठीक है, और स्टॉप करने के लिए स्टॉप की भी एक बाउंड्री डिफाइन कर देते हैं जहां पर हमको उसको शो करना रोकना है, ठीक है, और बाय डिफॉल्ट ये पूरे स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर हो सकता है, मतलब जितने भी कैरेक्टर हमारे स्ट्रिंग के अंदर है वो सारे कैरेक्टर्स ये दिखा सकता है, ठीक है। और स्टेप में हम लोग लिखते हैं उस इंडेक्स नंबर को जिसपे हमें वर्ड को दिखाना है। ओके, लेट मी शो यू बाय एन एग्जांपल। यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिखा है, पहले आपको यहाँ दिखा देते हैं। लाइक वर्ड नाम के एक वेरिएबल में एक स्ट्रिंग एंटर की गई पाइथन। ओके, और मैं जानना चाहता हूँ कि वर्ड जो है वो किस नंबर पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो एक्चुअली में वर्ड इज इक्वल्स टू ओ, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो 0, सॉरी ओ मैंने बोला वर्ड इक्वल्स टू 0, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो 0 पोजीशन, मैंने बताया कि पाइथन जो है लेफ्ट टू राइट 0 से रीड करना शुरू करता है, इंडेक्सिंग करना शुरू करता है, तो 0 नंबर पे जो है p अवेलेबल है, तो आउटपुट हमें मिल जाएगा p। और अगर मैं -1 लिखूंगा, मैंने बताया कि राइट टू लेफ्ट पाइथन जो है -1 से नंबरिंग करता है, तो हमारा आउटपुट n मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक यहाँ पर वर्ड लिखा है पाइथन और मैंने वर्ड में लिखा है -3। ओके, -3, आपको पता है कि n को ये -1 देगा, o को -2 और h को -3, और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट मिल गया, दैट इज h, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा कोई और भी नंबर यहाँ एंटर करता हूँ, लेट सपोज इफ आई एम एंटरिंग हियर 2, तो आप बताइए कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा, दैट इज t। यस, योर एक्सपेक्टेड आउटपुट इज t, और हमें हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट टी मिलेगा, क्यों, क्योंकि पाइथन पी को 0 इंडेक्स दे रहा है, वाई को 1 और टी को 2 इंडेक्स दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पाइथन वर्क करता है किसी भी वर्ड को इंडेक्सिंग करते समय। सिमिलरली स्लाइसिंग करते समय कैसे वर्क करेगा, तो जो भी पार्ट हम इस वर्ड का स्लाइस करना चाहते हैं वो पार्ट भी हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक स्लाइसिंग करते समय एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल लिया यहाँ पर, और उसमें मैंने एक वर्ड लिखा है फार्मास्यूटिकल। ओके, और मैं चाहता हूँ कि इसमें स्टार्टिंग यानी कि 0 से लेके और मुझे 2 ही कैरेक्टर्स यहाँ पर शो करे, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से लेके 2 कैरेक्टर्स ही मुझे शो हो रहे हैं, दैट इज पी एंड एच। और अगर मैं चाहूँ तो स्लाइसिंग करते समय टेक्स्ट रैप के अंदर मैं लिख सकता हूँ 5, तो मैं 5 कैरेक्टर यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो अगर बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पर कोई कैरेक्टर इंटर नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे स्टार्टिंग से ही शो करने लगेगा कि कहाँ से, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा वहां से 5 तक, सॉरी इसका वेट, ओके, इसको अब रन करेंगे तो स्टार्टिंग से हमें 5 तक शो करने लगेगा। और अभी एक्चुअली में जब मैंने यहाँ पर डबल कॉलन लगाया और मुझे जो है ऐसा आउटपुट रिक्वायर सॉरी डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा था, तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने यहाँ पर डबल कॉलन लगाया इसका मतलब है ये है कि मैं इसमें 5 स्किप करना चाहता हूँ, और जो 5 स्किप करके जो आउटपुट मिला था वो हमें यहाँ पर मिल गया था p देन i एंड उसके बाद a एंड i। ओके, पी के बाद 5 स्किप होके हमें ए मिला था एंड फिर 5 स्किप होके हमें आई मिला था। इसका मतलब होता है कि हम इसमें पाइथन में जो वर्ड स्किप करना चाहते हैं उतना अगर हम यहाँ पर नंबर इंटर कर देंगे तो वो स्किप हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं स्किप करना चाहता हूँ 2 और फिर मैं इसको रन करूँ, तो 2 स्किप होने के बाद जो जो वर्ड बचते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये वर्क करता है। सिमिलरली यहाँ पर वो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, टेक्स्ट इक्वल्स टू फार्मास्यूटिकल्स, और मैं चाहता हूँ कि 0 से लेके 6 तक का हमें आउटपुट मिले, तो टेक्स्ट में जो भी 0 से 6 तक का इंडेक्स स्टोर होगा फार्मा, वो हमें दिखाई देगा, ठीक है, आउटपुट में। अगर मैं चाहता हूँ कि
यहाँ पर मैंने कोई इंडेक्स नंबर नहीं दिया, स्टार्ट नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ पर वो अपने आप बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ मैंने 4 लिख दिया, तो 0 से लेके 4 तक का जो आउटपुट होगा वो हमें दिखाई देगा। और अगर मैं इंड स्टॉप करने के लिए कोई आउटपुट नहीं देता हूँ, कोई रैप नहीं करता हूँ, इंडेक्स नंबर नहीं देता हूँ, तो ये स्टार्टिंग से लेके, सॉरी 10 से लेके और जो एंडिंग तक है, जहां तक स्ट्रिंग की लेंथ होगी वहां तक का आउटपुट हमें प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने अभी आपको करके दिखाया। अगर हम लोग अल्टरनेट पोजीशन के आइटम्स को दिखाना चाहते हैं, मैंने 2 इंटर किया तो 2 पर जो जो स्किप हो सकता था वो स्किप होके हमें आउटपुट दिखाई दिया। और अगर हम चाहते हैं कि इसको हम लोग रिवर्स कर दें, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दें, तो हम वहां पर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक अगर हम यहाँ पर 2 की जगह -1 लिख देंगे और उसके बाद रन कराएंगे, तो ये हमारा रिवर्स हो जाएगा और ये हमारा आउटपुट में जो भी स्ट्रिंग था वो रिवर्स मैनर में प्रिंट हो गया है। और अगर -2 कर देते हैं तो रिवर्स भी होगा और फिर वो हमारा 2 स्किप भी हो जाएगा। सिमिलरली मतलब कि पाइथन जो है इस समय राइट से लेफ्ट की ओर जो है हमारे स्ट्रिंग को रीड कर रहा है। नेक्स्ट है केस नॉर्मलाइजेशन कन्वर्सेशन। कौन कौन से कन्वर्जन्स जो हैं हम लोग यहाँ पर केस नॉर्मलाइजेशन के लिए कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, टेक्स्ट इक्वल्स टू पाइथन, जिसमें पी वाई स्मॉल है, टी कैपिटल है, एच फिर ओ कैपिटल है और एन स्मॉल है। दैट मीन्स ये ओ और ये टी जो है कैपिटल है, बाकी वर्ड्स जो है स्मॉल है। मैं चाहता हूँ कि ये सारे वर्ड्स जो है लोअर केस में हो जाए, तो मैं टेक्स्ट को लोअर करने के लिए भी कमांड दे सकता हूँ, सारा वर्ड लोअर में हो जाएगा। अपर केस में करना चाहते हैं तो सारे वर्ड को अपर केस में भी कर सकते हैं। अगर हम कैपिटलाइज फंक्शन का यूज करेंगे तो सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी के लेटर स्मॉल हो जाएंगे। अगर हम लोग टाइटल फंक्शन का यूज करते हैं तो ये जो अगर हम लोग दो दो वर्ड्स का स्ट्रिंग दे रहे हैं तो दोनों के फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकता है। ठीक है, और अगर हम लोग स्वैप केस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो हमारा वर्ड होगा उसमें जो भी कैपिटल लेटर के वर्ड्स होंगे वो स्मॉल लेटर में हो जाएंगे और जो स्मॉल लेटर के वर्ड्स होंगे वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। लाइक मैंने कहा कि टी और ओ कैपिटल लेटर में है, तो यहाँ पर देखिए टी और ओ स्मॉल लेटर में हो चुके हैं और रिमेनिंग टी वाई पी, सॉरी एच वाई पी, ये सारे कैपिटल लेटर में हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारे नॉर्मल केस नॉर्मलाइजेशन के कन्वर्सेशन भी कन्वर्जन्स भी, सॉरी बार बार कन्वर्सेशन बोल रहा हूँ, केस कन्वर्जन्स भी करने के लिए हमारे लिए यूजफुल होता है स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए मैं इसका भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पर हम लोग नया प्रोग्राम बना लेते हैं। लेट सपोज मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ और इसमें एंटर कर देते हैं लर्निंग। ओके, यहाँ पर मैंने एल और आर को कैपिटल रखा है और बाकी वर्ड्स को स्मॉल में राइट किया है। ठीक है, और क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कर देते हैं। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है, ठीक है, वो सारा हमारा पहले लोअर केस में हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अगर अब हम इसको रन कराएंगे तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो जो भी वर्ड मैंने लिखे थे यहाँ पर एल और आर कैपिटल में, वो अब हमें लोअर में ऑब्टेन्ड हो चुके हैं। सिमिलरली अगर हम चाहें तो इसे कैपिटल में भी ऑब्टेन कर सकते हैं अपर फंक्शन का यूज करके। अब हमारे वर्ड्स जो हैं अपर लेटर में ऑब्टेन हो चुके हैं। सिमिलरली हम इसे स्वैप, इसे हम लोग कैपिटलाइज सब कुछ कर सकते हैं। मैं आपको स्वैप का भी फंक्शन दिखा दे रहा हूँ। सॉरी, स्वैप्स, वेट फॉर व्हाइल, स्वैप केस। ओके, नाउ हम इसको रन करेंगे।
अब जो मैंने कैपिटल लेटर में लिखे थे वो वर्ड अब स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और जो स्मॉल लेटर्स में लिखे थे वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे कुछ केस कन्वर्सन वर्क करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पैटर्न सर्चिंग एंड मैट्रिक्स काउंटिंग। हम लोग इंडेक्सिंग तो पाइथन हमारे लिए कर ही देता है, मतलब जो भी स्ट्रिंग हम इंटर करते हैं उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन फिट होता है पाइथन में, और वो उसे उस पोजीशन पे एग्जैक्टली फिट कर देता है। ठीक है, तो हम चाहें तो अपने किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, उसकी इंडेक्सिंग चेक कर कर बता सकते हैं कि हाँ वो वर्ड अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, और काउंट भी कर सकते हैं कि वो वर्ड कितनी टाइम्स अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपली आपको प्रोग्राम रन करके ही समझा देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने डाटा इक्वल्स टू एक वेरिएबल लिया है डाटा, और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग लिखा है केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। ओके, और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं इसमें फाइंड करूं कि क्या इसमें केमिस्ट्री वर्ड है। ठीक है, ओके, तो मैं पूरी केमिस्ट्री को ही फाइंड करना चाहता हूं इसमें कि क्या केमिस्ट्री इसमें अवेलेबल है। तो इसमें हमें जीरो सॉरी टू आउटपुट इसलिए मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है। रुकिए, हाँ, तो अब मुझे यहाँ पर आउटपुट जीरो मिल जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसमें सी जो है वो जीरो पोजीशन पे, उसका इंडेक्स नंबर जीरो है। और अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने स्पेस दिया था, अगर मैं वैसे स्पेस देके इसे रन कर रहा हूँ तो ये उसका सेकंड पोजीशन है, क्योंकि पाइथन जीरो से काउंट करता है। तो मेरे फर्स्ट स्पेस को पाइथन ने जीरो काउंट किया, सेकंड को वन और सी को टू। ओके, हम इससे किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, नॉट द इंटायर वर्ड। हम किसी भी एक वर्ड को चेक कर सकते हैं। लाइक अगर मैं पता करना चाहूँ कि ए कौन से नंबर पे है, देन आई होप कि इसका आंसर 12 आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, ए यहाँ पर 12 नंबर पे अवेलेबल है। ओके, और उसके बाद एन और डी है 13 एंड डी है 14 पे। वैसे यहाँ पर मैं कोई भी जो भी हमारा ऊपर स्ट्रिंग है उसके पोजीशन को चेक कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड फाइंडिंग। ओके, और दूसरा हमारा है फाइंडिंग करने के बाद इंडेक्सिंग। इंडेक्स हम पता कर सकते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर नंबर ऊपर अवेलेबल। फाइंडिंग एंड इंडेक्सिंग सेम है। ठीक है, बट अगर जो नंबर अवेलेबल नहीं है, जो भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, पाइथन उसके लिए हमें अगर फाइंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो माइनस में वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, लाइक ऊपर जो है एन अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, और मैं फाइंड में एन अगर रन कराता हूँ तो इसके लिए एन, ओके हाँ एन अवेलेबल है, सॉरी 13 नंबर पे, लेट्स से जेड। ओके, जेड। तो इसके लिए पाइथन ने हमें एक वेरिएबल दिया, सॉरी एक और आउटपुट दिया जो कि है -1। तो जो भी फाइंड फंक्शन हम यूज करते हैं और अगर वो चीज अवेलेबल नहीं होती है तो फेल्यूर हमें -1 के रूप में रिटर्न होता है। बट अगर हम इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे तो हमें वहां पर एरर रिप्रेजेंट होगा। ओके, तो अब मैं इस फाइंड को इंडेक्स से रिप्लेस कर देता हूँ। ओके, और अगर मैं अब रन कराता हूं तो मैं वहां पर एक एरर मैसेज हमारे सामने रिप्रेजेंट हो चुका है। और अगर वो चीज अवेलेबल होगी तो ये सिमिलरली फाइंड फंक्शन के तरह ही हमें वर्क करके देगा। लेट सपोज मैं यहाँ सी टाइप कर रहा हूँ और सी आपको पता है कि कितने नंबर पे है। ठीक है, तो जैसे फाइंड फंक्शन यूज करते थे वैसे ही इंडेक्स फंक्शन भी है। बट फाइंड फंक्शन में अगर वो ऊपर स्ट्रिंग हमारी अवेलेबल नहीं होगी तो हमें वहां पर माइनस में वैल्यू रिटर्न होगी -1। और अगर इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो हमें एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट है काउंट फंक्शन। ये हमारे पर्टिकुलर स्ट्रिंग के नंबर ऑफ टाइम्स को काउंट करके रिटर्न करता है। लाइक अगर मैं इससे पूछूं कि ऊपर वाले वेरिएबल में सी कितनी बार है। ठीक है, सो इसको चेंज कर देते हैं, ना रन करके देखते हैं। सो सी 2 बार है, एक बार केमिस्ट्री में और एक बार बायोकेमिस्ट्री में। सिमिलरली सी को किसी और लेटर से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो हम चेक कर सकते हैं। लाइक अगर आई से रिप्लेस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि आई 3 बार यूज हो रहा है, एक बार बायोकेमिस्ट्री में 2 बार और केमिस्ट्री वर्ड में 1 बार। और हम लोग पूरे केमिस्ट्री को ही अगर हम लोग यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं तो भी हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। लाइक केमिस्ट्री यहाँ पर 2 बार यूज हो रहा है, एक बार स्टार्टिंग में और फिर एक बार बायोकेमिस्ट्री में। तो काउंट फंक्शन जो है हमारा इसलिए यूज होता है कि हम किसी भी डाटा टाइप के नंबर ऑफ टाइम्स को काउंट कर सकें कि जो भी ऊपर स्ट्रिंग में हमारा इंटर डाटा है वो कितने टाइम्स में रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्क करता है। नेक्स्ट है
व्हाइट स्पेस स्ट्रिपिंग एंड क्लीनअप, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप यानी लेफ्ट स्ट्रिप और आर स्ट्रिप यानी राइट स्ट्रिप का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं आपको इसी फंक्शन में दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये वर्क करता है। स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर 2 बार स्पेस दिया है और एंडिंग में भी यहाँ 2 बार स्पेस दिया है अपने स्ट्रिंग को लिखने से पहले। और स्ट्रिप फंक्शन का यूज करके हम ये पता कर सकते, ये इसको हम लोग करेक्ट वे में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डाटा को स्ट्रिप करने का ऑर्डर दे देते हैं। अगर सिर्फ स्ट्रिप लिखेंगे तो जो इस स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो स्पेसेस हैं वो स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री हमें विदाउट एनी स्पेस यहाँ पर आउटपुट में हमें शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इस स्ट्रिप फंक्शन को हटा दूं तो ये हमें कैसे ऑब्टेन होगा, चलिए इसको भी रन करके दिखाता हूँ। ये हमें स्पेस के साथ ऑब्टेन्ड हो रहा है आउटपुट में। केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री थोड़े से स्पेस के साथ आया है, ठीक है। तो स्ट्रिप फंक्शन जो है विदाउट स्पेस एक्चुअली में हमारे डाटा में, अगर कोई ऐसा है कि कुछ टाइप करते समय बार बार स्पेस दबाने की आदत है और वो मल्टीपल टाइम्स स्पेस बार को दबा देता है, तो यहाँ पर स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर देंगे। तो अगर कोई स्पेस बार बार प्रेस भी कर रहा है तो हमारा वहां पर आउटपुट में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम लोग राइट स्ट्रिप का यूज करते हैं तो राइट साइड से जो है स्पेस नहीं आएगा बट लेफ्ट साइड से स्पेस आएगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्पेस आया है बट राइट साइड से नहीं आया। और अगर हम लोग लेफ्ट स्ट्रिप का यूज कर देते हैं तो लेफ्ट साइड से स्पेस नहीं आएगा बट राइट साइड से आएगा। ओके, तो यहाँ पर अब लेफ्ट साइड का स्पेस रिमूव हो चुका है बट राइट साइड का स्पेस हमें यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर स्प्लिटिंग एंड सीक्वेंस ज्वाइनिंग। किसी भी स्ट्रिंग को हम लोग स्प्लिट भी कर सकते हैं और उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पर मैं सिंगल स्ट्रिंग में, मैंने यहाँ पर सिंगल स्ट्रिंग यूज किया है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक सेंटेंस नाम का वेरिएबल है जिसमें एक सिंगल स्ट्रिंग यूज हुआ है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ये पूरा मैंने एक सिंगल स्ट्रिंग में, इसे अलग अलग स्ट्रिंग ना बनाकर एक सिंगल स्ट्रिंग में लिख दिया है। और मैं चाहता हूँ इसे सेपरेट करके अलग अलग स्ट्रिंग में लिखना, अलग अलग वे में लिखना। तो मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं इस सेंटेंस को स्प्लिट करने के लिए स्प्लिट फंक्शन का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे कुछ आउटपुट ऐसे मिलेगा कि ये कॉमा से स्प्लिट हो जाएंगे और मैं चाहूं तो इन्हें ग्लू करने के लिए किसी अलग सेपरेटर का भी यूज कर सकता हूं। तो यहाँ पर सेपरेटर के लिए एरो का यूज किया गया है और इस एरो की मदद से ज्वाइन करते समय जो भी सब्जेक्ट के अंदर हमारा डाटा होगा वो डाटा कुछ ऐसे एरो से सेपरेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोग स्प्लिट एंड सेपरेट का फंक्शन समझ रहे होंगे। स्प्लिट में अगर कोई भी एक स्ट्रिंग एक एरे लिस्ट में है तो उसे हम यहाँ पर इस लिस्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग वे में लिख सकते हैं। और ज्वाइनिंग का यूज करके हम लोग अपने डिजायर्ड सेपरेटर से उसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इसी तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लिसिट ग्लोबल रिप्लेसमेंट। रिप्लेस ओल्ड एंड न्यू, यहाँ पर हम लोग किसी भी नए वर्ड को रिप्लेस, किसी भी ओल्ड वर्ड को नए वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। Intercept matching text segment across the structural string and replace occurrence cleanly with alternative data playout। ओके, यहाँ पर क्या है, H2O is a water, फॉर्मूला है H2O is a water, फॉर्मूला is a variable और उसमें अंदर एक स्ट्रिंग लिखा हुआ है H2O is a very water। और यहाँ पर मैं फॉर्मूला में कुछ रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो जो भी H2O नाम का यहाँ पर स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग को मैं यहाँ पर CO2 नाम के एक स्ट्रिंग से रिप्लेस करूंगा। तो मुझे आउटपुट कुछ ऐसा मिलेगा, CO2 is a water। यहाँ पर एक ओल्डर स्ट्रिंग था H2O जिसको एक न्यू स्ट्रिंग CO2 से रिप्लेस कर दिया गया। ओके, तो इस तरह से भी हम स्ट्रिंग का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत फॉर्मेटिंग और मैनिपुलेशन के फंक्शंस दिए हुए हैं, लाइक जेड फिल विथ। अगर इसका यूज करेंगे तो हम लोग लिखा है पैट्स a string left with the zeros until specified width is achieved। यहाँ पर जो भी हम स्पेसिफाइड विड्थ देंगे उसके लिए जितने जीरोस होंगे वो लेफ्ट में ही ऐड कर देगा। लाइक यहाँ पर नम नाम के वेरिएबल में 42 लिखा है और अगर जेड फिल का यूज करके हम 5 जीरोस लगाने को कहते हैं तो 42 से 5 जीरोस 5 जेड फिल तक ये जीरो लगा देगा। लाइक ये इसके लिए ये 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर इसे 5 तक फिट कर देगा जीरो लगा के। अगर सेंटर में लगाना चाहें तो हम इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं,
यहाँ पर हम लोगों ने एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग दिया है और उसमें हम हमारा जो पाइथन है, ठीक है, उसको हम लोग सेंटर में इंटर कराना चाहते हैं तो कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। एल एडजस्ट, अगर हम उसे लेफ्ट साइड में, अगर किसी भी हमारे स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड में एडजस्ट करना चाहते हैं और उसके लेफ्ट में क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया हुआ है कि लेफ्ट के बाद क्या होगा, ठीक है। और अगर हम सेम चीज राइट के साथ राइट जस्ट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई भी कर सकते हैं, तो लेफ्ट जस्टिफाई भी कर सकते हैं, राइट जस्टिफाई भी कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट लाइंस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ऐसे फॉर्मेटिंग मेथड्स दिए हुए हैं, वैसे बहुत सारे फॉर्मेटिंग फंक्शंस दिए हुए हैं जिनका यूज हम लोग अपने मैनिपुलेशन टेक्निक्स में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है स्केप सीक्वेंस प्रोसेसिंग। हम लोग स्केप सीक्वेंस प्रोसेसिंग में अपने स्ट्रिंग को और ज़्यादा रीडेबल फॉर्मेट में आसानी से क्लीनली बना सकते हैं। लाइक एन स्लैश का यूज़ करके हम न्यू लाइन को सेम लाइन में फीड कर सकते हैं, ठीक है। टी स्लैश बैक स्लैश टी का यूज़ करके हम लोग हॉरिजॉन्टल टैब, मतलब कि जब हम किसी भी टैब बार को दबाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टैब का यूज़ करेंगे तो गैप ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पर कैरेज रिटर्न, बैक स्लैश लिटरल, और यहाँ पर सिंगल कोट और यहाँ पर डबल कोट बैक स्लैश लगा के लगा सकते हैं। लाइक यहाँ पर एक इन्फो नाम के वेरिएबल में पाइथन प्रोग्रामिंग रॉक्स, यहाँ एक न्यू लाइन का सीक्वेंस यूज हुआ है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टैब का, तो यहाँ पर पाइथन के बाद एक न्यू लाइन आ गई है और हॉरिजॉन्टल टैब यानी एक्स्ट्रा स्पेस, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसको भी मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। लेट्स सी सेंटेंस, मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस नाम के वेरिएबल में लिखा है बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर मैंने एन जो कि एक न्यू लाइन के लिए है और टैब जो कि एक हमारा टैब यहाँ पर हमारा जो स्पेस प्रोवाइड करने के लिए है, और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो रन करके इसे हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक्स के बाद पाइथन जो है न्यू लाइन में आ गया है और प्रोग्रामिंग जो है वो ज़्यादा स्पेस के साथ यानी हॉरिजॉन्टल टैब के साथ यहाँ पर स्पेस उसमें आ चुका है। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और भी हमारे जो है सिंगल कोट वगैरह हम यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँगा तो अब इसमें सिंगल कोट आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डबल कोट भी लगा सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही कुछ स्केप सीक्वेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रॉ स्ट्रिंग नोटेशन। और अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमने स्ट्रिंग में जो भी डाटा एंटर किया है बैक स्लैशेस के साथ, तो वो बैक स्लैश को जो है किसी सीक्वेंस की तरह ना ट्रीट करके उसे नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करे, तो हम वहाँ पर रॉ स्ट्रिंग नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हमें करना है तो हमें बस अपने डाटा से पहले आर फंक्शन का यूज़ कर लेना है, आर लेटर का यूज़ कर लेना है, और वो फिर रॉ स्ट्रिंग नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं आर लगा देता हूँ तो अब ये एक रॉ स्ट्रिंग नोटेशन बन गया है, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बैकस्लैश एन और बैकस्लैश लगाया था डबल कोट के लिए, वो यहाँ पर सीक्वेंस के लिए सीक्वेंस की तरह ना रीड होकर वो यहाँ पर एक स्ट्रिंग की तरह रीड हो रहा है, और यहाँ पर हमें आउटपुट में वो बैकस्लैश एन और बैकस्लैश कोट जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रॉ स्ट्रिंग नोटेशन का इसी तरह से यूज होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा भी हुआ है पाथ इक्वल्स टू आर, उसके बाद यूजर एलएस डॉक्यूमेंट, और अगर पाथ को प्रिंट करेंगे तो जितने भी बैक स्लैसेस लगाए होंगे हम लोगों ने, वो बैक स्लैसेस जो है वो इस तरह से रीड ना करके वो उसे नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह रीड करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। प्रिसाइज स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग विथ एफ फंक्शन, इस एफ फंक्शन को हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। हम लोग बहुत फास्टर वे में अपने किसी भी आउटपुट को यहाँ पर एंटर करा सकते हैं। लाइक नेम एक वेरिएबल है और स्कोर एक वेरिएबल है, हम अपने डिजायर्ड मैसेज के साथ उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग करना क्यों जरूरी है, कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी उसके देख लेते हैं। यहाँ पर है इनपुट वैलिडेशन, अगर कोई भी डाटा इनपुट है तो वो कितना वैलिड डाटा है इसको चेक कर सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग का यूज करके। लाइक यहाँ पर अगर मैं किसी से इंटर करवाना चाहूँ कि वो अपना ईमेल आईडी इंटर करे और मैं चेक करना चाहूँ कि उसने ईमेल आईडी ही इंटर की है, तो फिर मैं यहाँ पर वैलिड इज इक्वल्स टू एट द रेट और डॉट लगा सकता हूँ। अगर किसी ने वैलिड ईमेल आईडी इंटर की होगी तो उसकी ईमेल आईडी में एट द रेट और डॉट तो होगा ही, और अगर वो वैलिड होगा तो हमें यहाँ पर ट्रू आउटपुट रिप्रेजेंट होगा, और अगर इनवैलिड होगा तो हमें यहाँ पर फॉल्स रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। डाटा पैर्सिंग, हाँ डाटा पैर्सिंग करने के लिए भी लाइक यहाँ पर जो भी डाटा इंटर्ड है, ठीक है,
वो डेट, नेम, अमाउंट, ये सारा कुछ जो है वो इक्वली स्प्लिट हो जाए, या अगर किसी ने ऐसे एक साथ एंटर कर दिया है तो हम यहाँ पर उसे इक्वली स्प्लिट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डायनेमिक कंटेंट जनरेशन, अलग अलग तरह के कंटेंट जनरेशन अपने डिजायर्ड प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ, लाइक बिल्ड अ पर्सनलाइज्ड मैसेज और रिपोर्ट्स, किसी भी पर्सनलाइज्ड मैसेज और रिपोर्ट को बिल्ड करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। फिर टेक्स्ट डाटा एनालिसिस, किसी भी डाटा में कितना टेक्स्ट कितनी बार यूज हुआ है, जो इनपुट है वो किस तरह से काउंट कर सकते हैं हम लोग, इस तरह का एनालिसिस भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर पाइथन इज अ ग्रेट, पाइथन इज अ पावरफुल नाम का एक स्ट्रिंग है, और उसमें हम अगर चेक करना चाहे पाइथन कितनी बार यूज हुआ है तो हम काउंट फंक्शन का यूज करके यहाँ पर आउटपुट देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। ठीक है। यहाँ पर कुछ एरर भी मैंने यहाँ डिफाइन किए हैं, इसे आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। कुछ बेस्ट चीजें हैं, इंश्योर है इम्यूटेबिलिटी, जो डाटा है हमारे इम्यूटेबल होता है। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इंश्योर immutability by creating a new string for modification. Use raw string R for a regress or file paths. Leverage a built-in methods for efficiency and readability. Handle edge case empty strings, none values regressfully. और प्रायोरिटाइज द रीडेबिलिटी विथ अ मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स। तो यहाँ पर कुछ इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिए हुए हैं, तो इनको भी आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है। नथिंग इज न्यू इन दिस मॉड्यूल कन्वर्ट्स द पाइथन स्ट्रिंग कोर ऑपरेशन लाइक कैटेनेशन। हम लोगों ने इसमें यहाँ पर पाइथन के कोर ऑपरेशंस के उसके मैनिपुलेशन टेक्निक्स को देखा, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एडवांस टेक्निक्स, ये सारी चीजें इस वीडियो में समझी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इसके कंटेंट समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।